मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे है। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ? अभी गुरुजी मैं 27 फरवरी को आया था। हाँ। 27, हाँ 27 जनवरी को, 27 जनवरी को। आपको वीडियो कैसे मिला था? मैं यूट्यूब पे खंगालते रहता हूँ कुछ ना कुछ, कभी ओशो, कभी जो जो अच्छा लगता है सभी को सुनता रहता हूँ। अच्छा। अभी 27 जनवरी को आया था, जब मूछ वगैरह सब थी मेरी। हाँ हाँ। अब चलिए, अब निकाल दिया। और ओमकारेश्वर का बोला था मैंने, मैं यहाँ से ओमकारेश्वर जाऊँगा, बस वहीं पे सब मैंने कहा अब नया जीवन शुरू करेंगे। उसके पहले मैं यहाँ आया था जब, प्रश्न तो क्या है, बस रोना ही आ रहा था घर पे, समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहा रोना। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ओमकारेश्वर गया, जो जो घटित हुआ, फिर पहुँचा अपने स्थान पे वापस, अपने गुरु के पास में। तो वो तो बड़े आनंद से देख रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। लेकिन फिर थोड़ा विराम दे के फिर देख रहा हूँ पीछे, तो मेरा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये होना ही था ऐसा सब। और आप मिले तो बिल्कुल जो साफ, बिल्कुल पिक्चर साफ हो गई सारी। क्योंकि मेरे गुरुजी भी हैं, वो भी यही बोलते हैं, कुछ चाहिए जब भी तो तुम फंसे हुए हो, कुछ नहीं चाहिए रहेगा तो स्वतंत्र हो जाओगे। तो बहुत ऐसा, जिस दिल के पत्थर रखा था वो ऐसा पत्थर हट गया है। लेकिन अब क्रोध बहुत आ रहा, क्रोध से घर वाले बड़े परेशान हैं। तो उनने मुक्त कर दिया घर वालों ने, बोले कुछ मत करो, आराम करो, घर पे सो बस, खाओ पियो और सो। बोले कुछ नहीं करना है तुमको, कुछ काम ही नहीं करना है। मतलब कुछ काम करे बगैर कैसा, मेरी शादी हो चुकी है, एक बच्चा है 5.5 साल का। लेकिन वो केवल वो घर वालों पे ही क्रोध ज़्यादा आ रहा है, और एक मित्रों पे। वो इसलिए कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो मैं उनको समझाता हूँ तो समझते ही नहीं है। लेकिन वो उन पे भयंकर क्रोध आता है। घर पे भी ऐसा कि पहले तो बहुत सब चीज़ दृष्टांत दे के इधर की उधर की बात की ऐसे समझे, लेकिन वैसे समझाने के बाद दूसरे दिन फिर वही कहानी चलती है, तो फिर बहुत भयंकर क्रोध आता है। तो उनको लगता है मैं पागल हो गया हूँ। तो बोलते कि एक काम करते हैं, पापा फ़ोन लगा के बोलते आओ घर पे। मैंने क्यों? बोला आओ तो सही, अस्पताल चलना है। तो मैं बोला एक काम करो, अस्पताल तो चलेंगे लेकिन मेरे को पहले सिद्ध करो, नहीं तो मैं सिद्ध करता हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। तो ऐसी बहुत लंबी चर्चा हुई। छोटा वाला भाई भी बहुत गर्म हुआ मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा गर्म, भयंकर। मतलब वो गुरु, मेरे गुरु के पास में कोई भी घटना होती है ना, मैं कहीं गायब होता हूँ तो सीधे मेरे गुरु के पास में पहुँच जाते हैं वो। और गुरु भी वो कुछ नहीं चाहिए, वो शुरू से ये बोलता है निकल लो, बस निकल लो। तो मेरे को आप आप में वो दिखते हैं और उनमें वो आप वो दो एक ही हो गए दोनों। तो बस उनसे भी छुप के भाग के आया हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वो बोलता है कहीं नहीं है शांति, शांति यहीं है सब। बोले समझो तो सही। लेकिन अब वो परिस्थिति की वजह से क्रोध आता है। तो मैंने बोला जहाँ क्रोध आ रहा है उस जगह से थोड़ा दूर जाओ। तो घर से थोड़ा दूर आया। हालांकि अभी फ़ोन रास्ते में से यहाँ पहले ही, क्योंकि यहाँ फ़ोन चलता नहीं है, मतलब नियम नहीं है। तो मैंने बाहर से सबको फ़ोन लगा दिया कि भैया पहुँच गया हूँ जहाँ आना था मेरे को। फिर बंद करके रख दिया बस। बाकी तो भैया क्रोध ही ज़्यादा आ रहा है। और बाकी जो समझना था, जो मूल चीज़ें हैं समझना, कि ईमानदारी और बेईमानी, वाकई में ये दो ही चीज़ें हैं बस। या तो बेईमानी अच्छे से कर लो या ईमानदारी अच्छे से कर लो। तो वो ईमानदारी समझ गया कि वो ईमानदारी सत्यनिष्ठा से जीवन यापन करें बस। छोटा वाला भाई बोलता है मेरे को मालूम था तुम कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तो सोच रखा था कि मैं तुम्हारी मतलब तुमको मेरे को ही पालना है। छोटा वाला भाई मतलब प्रेम करता है, तो वो बोलता है कि मैं, लगता है तुम्हारा तो हमको ही देखना पड़ेगा सब आगे का। बोलते हैं ईमानदारी से कोई काम चलता है क्या? ईमानदारी से कुछ होता है क्या? तुम ईमानदारी रखोगे तो कमा ही नहीं पाओगे। बस ऐसे भाव घुसे हुए उन लोगों में, और मेरे को क्रोध आता है इसी चक्कर में। मैं सोचता हूँ कि वो आप इतने समझदार हो, एक तरफ तो आप वो जग्गी वासुदेव गुरु हैं, उनका वो साधना वगैरह करता है वो छोटा वाला भाई। लेकिन मतलब साधना करते हो आप और ऐसी बात करते हो, ईमानदारी नहीं, थोड़ी सी बेईमानी भी चलेगी, थोड़ी ईमानदारी भी चलेगी। मतलब मार्ग तो एक ही होता है, या तो नरक का रास्ता या स्वर्ग का। अब किधर भी एक ही तरफ चलो, लेकिन अब वो थोड़ा सा ये भी कर लें, थोड़ा सा ये भी कर लें, तो वो मेरे को पसंद नहीं आता। और शुरू से ही, बचपन से ही कल पिताजी से मैंने बोला, बहुत उनसे ही भयंकर चर्चा, उनको ही गुस्सा, मैंने उनको पैसे पकड़ के झंझोड़ दिया। बड़ा गुस्सा आया मेरे को अपने ऊपर ही बाद में, ऐसा नहीं करना था। लेकिन वो भी समझने को राजी नहीं, बस वो तो
वो सुन मतलब सुन मेरे को मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे ऐसे सुन रहे हैं जैसे पागल बोल रहा है कि व्यर्थ ही बोल रहा है ये सब। वो सुना अनसुना कर रहे हैं। बोले बस कुछ बात होती मैं चुप होता हूँ जरा सी देर के लिए, खाना खा लो सो जाओ, खाना खा लो और सो जाओ। अभी 27 तारीख से ओमकारेश्वर में था नर्मदा माता की जयंती तक, तो वहाँ पे परिक्रमा करी 2-3 बार। खाना पीना टाइम पे नहीं, एक ही बार खाने की भी इच्छा नहीं होती ढंग से, क्योंकि वो अपूर्णता महसूस होती ना। खूब गांजा भी पिया, खूब भांग भी खाई, दारू भी पी, लेकिन वो क्योंकि वो कहीं ना कहीं आदमी वो अपनी उस चीज़ को ढूंढता है जो कुछ मिसिंग है। मिसिंग मतलब वो अपूर्णता, अपूर्णता में वो खुशी है ही नहीं, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। अब गांजा भांग खाता पीता रहता हूँ, लेकिन उसके करने के बाद भी और नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो घर वालों ने क्या नशेड़ी समझ रखा है, लेकिन अब उन चीज़ों में भी मन नहीं है। ठीक है मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात ही नहीं। जैसे यहाँ उस दिन भी आया था मैं, तम्बाकू भी थी जेब में, मेरे को मालूम था यहाँ, तो मैं पहले ही बाहर फेंक दी मैंने यूँ करके। यहाँ सवेरे तक रुका, कोई मन में भाव ही नहीं, क्योंकि जैसे अब मेरे को लगता है शायद वो लोग मेरे काबिल नहीं है या मैं उनके काबिल नहीं हूँ। अब इन चीज़ों में, दो चीज़ों में सब क्या करें। और मेरे गुरु महाराज बोलते हैं बस लगे रहो, लगे रहो, सब भ्रम है, सब लगे रहो, बस तुम लगे रहो। और वो घर वाले आते हैं, उनको प्रेम से समझा देते हैं, वो चले जाते हैं। फिर वो मेरे को यहाँ अब मतलब उनके पास बैठता हूँ तो बस अपने वृत्तांत दे दे के बोले हम भी तो निकले हुए हैं, तुम भी निकलोगे, शांत रहो, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। लेकिन गुरु महाराज बस वो अपनों पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन दूसरों पे तो दृष्टि बदल गई। पहली दृष्टि अलग थी, अब अलग हो गई। अब मित्रवत दिख रहे हैं सब थोड़ा। अब ऐसा सब में लग रहा है कि हाँ ये मेरा ही है। एक भय निकल गया जो दूसरे से लगता था ना कि अपन दूसरी जगह जाए तो एक भय लगता था, अब वो भय खत्म हो गया। अब मैं निश्चिंत गाड़ी से आया हूँ। आज 1 बजे निकला था घर से, तो यहाँ 6-6:30 बजे तक पहुँचा आराम से, धीरे धीरे घूमते फिरते, बैठते उठते, फिर चलते फिरते। वो चॉकलेट लेके आया था बहुत सारी में, लेकिन रास्ते में बच्चे मिल गए तो यहाँ आके खाली डब्बा बचा। तो हमारे गुरु महाराज बोलते खाली डब्बा, खाली बोतल, ये खाली सब संसार। तो इसीलिए लगा, मेरे को लगा कि यार डब्बा खाली ही बचा, वो यहाँ कुछ भी नहीं वो पहुँच पाया। तो वो डब्बा रास्ते में ही खाली हो गया। बस गुरु महाराज और क्या है, समझ गए रास्ते यही डब्बा है। तो आ गया ना। हाँ डब्बा, मैंने डब्बा भी इसी रास्ते में एक मन में ख्याल भी आया, मैंने डब्बा तो कम से कम कुछ सामान रखने का काम आ ही जाएगा। हाँ, एकदम। तो बस मैंने खाली डब्बा लेके आया, तो अपन खाली होके ही आए हैं प्रभु। बस और जो है क्रोध, क्रोध घर वालों पे और मित्रों पे ज़्यादा आता है। क्रोध मित्रों पे भी एक बार कम कर दूं, लेकिन वो घर वालों पे ज़्यादा आता है, क्योंकि वो नित्य उनका वो सामना करना है। क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध तो नहीं अब उनसे आशाएं है ना कि आप ऐसे चलो, आप ऐसे करो, आप चलो ना, छोड़ दो आप। बस वो यही। आप चलो, क्योंकि क्रोध करने से आप आत्मिक गिर जाओगे। क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना एकदम। बात समझ रहे हो? क्रोध नहीं करना, ये ध्यान रखना। कुछ भी हो जाए उसका जवाब उचित तरीके से देना है। और आप अपने आप को बदलो, आप अपने आप को बदलो। वो बदलने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं उन्हें छोड़ो, आप तो बदल के जियो उनके सामने। क्रोध एकदम नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हो? आप ईमानदारी से जी के बताओ उन्हें। बस जब वो कह रहे हैं कि नहीं चलेगा, तो आप ईमानदारी से जी के बताओ ना उन्हें वो कि मेरी ईमानदारी से ही तो परेशान है। कोई बात नहीं, आपके क्रोध से परेशान, ईमानदारी से नहीं ईमानदारी से तो, क्योंकि ईमानदारी से आय कम होती है। कोई बात नहीं, और जितना आए दे आय दो। तो ठीक है, लेकिन मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे बेईमानी दिखती है, तो मैं फिर उसके खिलाफ खड़े हो जाता हूँ कि नहीं ये गलत। तो फिर वहाँ से या तो निकाल दिए जाते हैं, या तो अपन चुपचाप ही आ जाओ बाहर कि नहीं यार यहाँ पे फिर आप खुद देना का पड़ेंगे। काम, फिर खुद का काम कुछ खोलो। खुद की मेरे पास एक गाड़ी है 4 व्हीलर, हाँ, बस तो उसमें भी ये है कि चलता है काम, लेकिन अभी कुछ दिनों से तो वो खड़ी है ऐसी, फ्री हो गई है। किस्तों पे ली थी 2018 में, वो बच्चा हो गया, उसका खर्चा पानी सब निकल गया, तो अब वो टेंशन ही खत्म। मतलब अभी उससे इतने मिल जाते थे कि थोड़ा ज़्यादा मिल जाता था।
कि उससे वो परिवार का बढ़िया लालन पालन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा लिया, लेकिन उसके बाद मेरे को आवश्यकता ही नहीं लग रही कि वो उसको भी चलाऊं। अब ये तो आवश्यकता अब लग रही है कि इतना मिल जाए कि मैं ही भूखा ना रहूं, साधु ही भूखा ना जाए, बस कि सब सुखी रहें, जो पहले जो तो जरूरत है नशा पूरी हो। छोड़ो, नशा किसी प्रकार का मत करो, ऐसा नहीं। अब कहते हो कि गांजा मिल गया पी लिया, भांग, अगर जहर मिले तो हाँ ये इसी। पी लोगे? हाँ। नहीं। हाँ तो फिर गटर का पानी मिले तो? नहीं। हाँ तो फिर कैसे कह रहे हो गांजा मिला गांजा मिला? आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी नशा नहीं करता, इसका ध्यान रखना। जी। बात समझ रहे हो? नशा कतई मत करो, उसका पूर्णतः त्याग कर दो, नहीं तो आप आत्मिक और गिर जाओगे। कम से कम तुम्हारे पास समझ है, समझ के निकल लो। नशा का पूरी तरह त्याग करो। जी प्रभु। हाँ, पूरी तरह। समझ गए? और गुस्सा एकदम मत करो। हमारे तरीके से नहीं होता है तो गुस्सा आता है। अपने तरीके से पाने का त्याग करो, अपने तरीके से करवाने का त्याग करो। आप अपने तरीके से करो, बस आपका अधिकार आप पे है। जैसा जैसा जो करेगा वैसा परिणाम भोगेगा। आप ईमानदारी से जीवन जियो, आप सत्कर्म के साथ जीवन जियो, किसी पे थोपो मत। आप अपने आप को बदल सकते हो। जहां तक आपका अधिकार है वहां तक काम करो। अधिकार से ज्यादा काम करोगे पछताओगे। बात समझ रहे हो? जितना आपका अधिकार है उतना काम करो। जो अधिकार क्षेत्र में गुरु जी, उनसे तो बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। ईमानदारी से जी के बताओ उन्हें। क्रोध एकदम मत करो। क्या बताने के लिए क्रोध जरूरी है? उचित तरीके से भी बताया जा सकता है। एक बात तो ये भी है गुरु जी की तरक्की का पैमाना पैसा है। तरक्की का पैमाना लोगों ने पैसे ही अपना बना रखा है। लोगों ने तो बना रखा है ना। लोगों से क्या है? आप लोगों से मतलब मेरे खुद के अपने जो हैं, जिनके साथ रोज सुबह उठते ही जिनको देखना है, जिनसे आमना सामना करना है नित्य। हालांकि ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, एक छोटा भाई है, उसकी शादी हो गई, उसकी एक बच्ची है, तो वो अलग मकान बना हुआ उसमें रहता है, क्योंकि हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। तो मम्मी पापा, मेरी पत्नी और बच्चा वो। लेकिन ये होता है कि मैं घर से क्योंकि मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता, मैं जाता हूँ तो मेरी पत्नी जी भी, पिताजी और माताजी वो परेशान कर देती हैं। और वो कुछ दिनों तक उन्होंने बताया नहीं कि ऐसा करती हैं, लेकिन फिर मेरे को मालूम पड़ा कि यार ऐसा होता है। और मैं जब जाऊँ, मैं समझाया कि मम्मी पापा को परेशान नहीं करना, पापा किसको बीमार रहते करे? हैं। तुम चले आते हो, तुम रहो तो तुम्हें करे वो, किसे परेशान करे तो फिर? गुरुजी अब मैं काम पे जाऊँ, अब सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक मैं नहीं हूँ घर पे। ये तो एक्चुअल कारण है ना कि मेरे को नौकरी पे जाना है। अब उस दौरान वो सारी चीज़ें घर पे, अब मैं घर पे पहुंचता हूँ तो दोनों को समझाता हूँ। मम्मी पापा को तो, पापा तो हालांकि समझे ही हुए हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मम्मी और मेरी पत्नी वही एक एक अधिकार जताती है, कर्तव्य भूल जाती है, एक कर्तव्य भूल जाती है, एक अधिकार जताती है। वो बात वो गड़बड़ है दोनों। जाने दो, आप गड़बड़ मत करो। आप ईमानदारी से जीवन जियो, एक दूसरे को लोग समझा देंगे। क्योंकि मैं उनसे परेशान नहीं हूँ, वो खुद मेरी पत्नी से परेशान है और मैं मेरी पत्नी से परेशान हूँ। क्यों? समझा समझा के, मैं समझा तो बड़े प्रेम से हर प्रकार से समझा के देख लिया कि कोई मतलब नहीं है। आप फिर रोओगी बाद में, जब चले जाता है इंसान। जब रोने से क्या मतलब, जब पानी पिलाता आदमी की तस्वीरों को ही पानी पिलाता, अभी तो जिंदा बैठे हैं उनको नहीं देख रहे हो तुम। मतलब जो अपनी माँ बाप को देखते हो जैसे, वैसे ही ये माँ बाप भी तुम्हारे हैं। और बल्कि उनसे अच्छे दिखे मेरे को तो मेरे परिवार वाले उसके प्रति, मेरे प्रति बल्कि गलत हो गए, क्योंकि मैंने हाथ हाथ भी उठा देता हूँ, क्योंकि मैं बोलता कम हूँ गुरुजी। तो वो चुप, कभी उनका चुप होने का कारण वही नहीं है, वो चुप नहीं होते। मैं बोलता कम, मैं बोलता हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, और चुप नहीं होते तो फिर मैं चुप कर देता हूँ यूँ करके। अब क्या करें इससे ज़्यादा, बस ये हाथ उठ जाता है तो वो फिर घर में और क्लेश ज़्यादा हो जाता है। तो पिता और माता भी बहुत चिल्लाते हैं मेरे ऊपर कि तो हाथ क्यों उठाया, हाथ क्यों उठाया। बस यही गलती, यही क्रोध है, और तो चलो, बाकी। अब क्रोध अब मत करो। हाँ, उचित तरीके से अपना काम करो, ईमानदारी से जीवन जियो और आगे बढ़ो।
क्योंकि एक बार क्रोध करने में आप प्रतिक्रिया दे दिए तो कितना गिर गए, कितना घुटन होती है। और सामने वाले को कम हो, मेरे को ज़्यादा होने लग जाती है घुटन। तो वही तो अब मत करना, ठीक है। तो कैसे नहीं करे और मतलब? नशा मत करो, पहले तो तुम नशा छोड़ो। जी। हाँ, पूरी तरह। और उचित तरीके से जीवन जियो, क्रोध मत करो, प्रतिक्रिया मत दो, बस पी जाओ उसको, ठीक है। पीना सीखो। समझ गए। और नशा तो एकदम मत करो, जी। किसी भी तरीके का नशे का उपयोग एकदम मत करना। त्याग दो, त्याग ही परम सुख है, अपने बुराइयों का त्याग कर देना, ठीक है। मात मात नर्मदे हर गुरु जी।